जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदू दूरदर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और 13 जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 26 फरवरी 2025 ईस्वी यानी 45 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन हुआ और इसमें कुछ अप्रिय घटनाएं घटी जो घटनी नहीं चाहिए थी। हालांकि इसके मूल में जाने पर यह पता चलता है कि यह हादसा कम एक सुनियोजित षड्यंत्र से कम नहीं था और इस पर संबंधित राज्य सरकार इस पर जांच कर रही है और समय की प्रतीक्षा कीजिए, हो सकता है इसकी सच्चाई पूरी सामने आ जाएगी। और इस अप्रिय घटना में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया और अपनों को खोने का गम क्या होता है हम सभी भली भांति जानते हैं। पिता ने पुत्रों को और पुत्रों ने पिता को खोया, बहनों ने भाई को खोया और भाइयों ने बहनों को खोया। और आज इस सब के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और ये व्यवस्था और व्यवस्था पर ये अपना ज्ञान दे रहे हैं। आज व्यवस्था पर ज्ञान वो भी दे रहे हैं जिनके शासन काल में जब कुंभ का आयोजन हुआ था तो उस समय 60% तैयारी भी हो नहीं पाई थी, यानी 40% तैयारी हो पाई थी और 60% तैयारी शेष रह गई थी। और 2013 में सरकार किनकी थी यह सर्वविदित है और जिन्हें कुंभ मेला के आयोजन का जिम्मा सौंपा गया था वो नेता थे आजम खान और उनके द्वारा ये कहा गया था कि जब एक ही दिन में 3.5 करोड़ लोग आ जाएंगे तो दोष किसे दिया जा सकता है, यानी दोष किसी को दिया नहीं जा सकता क्योंकि इतनी बड़ी संख्या आ गई थी। और जब 13 में ये वही नेता हैं जो कि बारंबार सौहार्द की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं और समाजवाद का दम्भ भरते हैं और समाजवाद की बात करते हैं। और इन सब का ये कहना है कि सरकार आंकड़ों को सामने लाए जो घटना हुए, सरकार सही सही आंकड़ों को सामने रखने का काम करे। उत्तराखंड की जल प्रलय में 6000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इसमें से 4800 से 5000 चाहे 800 से 5000 लोगों का आज तक कोई अता पता नहीं है और कुल मिलाकर 20,000 से भी ज़्यादा मौतें हुई थी। और उत्तराखंड में सन 2013 में सरकार थी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे विजय बहुगुणा और सरकार उस समय की तत्कालीन सरकार जो उत्तराखंड की सरकार थी वो कितनी संवेदनशील थी आप इस बात से भली भांति समझ सकते हैं कि इससे हुए घटना का पता 3 दिन बाद पता चला। सरकार 3 दिन तक सोई रही थी और बार बार गोदी मीडिया की बात करने वाले रवीश कुमार और साथ ही साथ लोकतंत्र के 5वें स्तंभ के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने वाले ध्रुव राठी समय मौन थे और इनके मुख से ही ये मुखारबिंद होती है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया कौन है कौन नहीं है और गोदी मीडिया किस रूप में है हम सभी भली भांति जानते हैं क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी होगी, चोर मचाए शोर।
और आज ये वही कांग्रेस है जो सही सही आंकड़े रखने की बात कर रही है। ये किस मुंह से सही सही आंकड़े रखने की बात कर सकते हैं? क्योंकि उत्तराखंड में जब ये त्रासदी आई थी तो उत्तराखंड की जल प्रलय में 6,000 से ज़्यादा अज्ञात लोग मारे गए थे और उसमें 4800 से 5,000 लोगों का अभी तक अता पता नहीं है। कुंभ में हुई भगदड़ में मौतों के बाद कुछ नेताओं के द्वारा अनर्गल प्रलाप किया जाने लगा और अनर्गल बातें की जाने लगी। इसमें एक तथाकथित ममता अर्थात ममता बनर्जी सिर्फ नाम की ममता के द्वारा इस कुंभ में जो त्रासदी, कुंभ में जो ये घटना हुआ, दुखद घटना हुआ, इस पर उन्होंने इसे मृत्यु कुंभ कह करके संबोधित करने का जघन्य अपराध किया। जबकि हज पर इससे भी कम जनसंख्या एक जगह पर जमा होने पर न जाने कितनी बार हज में ऐसी घटनाएं हो चुकी है, भगदड़ की घटनाएं हो चुकी है। और मक्का में हुई सभी भगदड़ों का हिसाब किताब पूरे प्रमाणों के साथ मैं पेश कर रहा हूँ। पर तब किसी ने ये से नहीं कहा था कि ये हज जो है मृत्यु तंत्र है या हज है। लेकिन कुंभ में घटी वर्तमान में जो कि मौनी अमावस्या के दिन घटी थी, पर कुछ का यह कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि यह मृत्यु कुंभ था। तो कुंभ में घटी ऐसी अप्रिय घटना के बाद बहुत से मुस्लिम नाम वाले ट्विटर हैंडल वाले यह दावा कर रहे थे कि मक्का में काबा के अंदर कभी भी भगदड़ जैसी घटनाएं नहीं हुई। ऐसा झूठ बोलकर फैलाकर इस्लाम का महिमा मंडन करने का कार्य कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि ये जान लीजिए कि झूठ बोल करके भी इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी जिहाद होता है। और जिहाद को लेकर के पहले ही आप सबके समक्ष मैं आ चुका हूं कि जिहाद कब से चला आ रहा है और किस किस रूप में होता है। और अल तकिया जिहाद से तो आप भली भांति परिचित हैं। तो अब इन झूठ बोलने वालों का मैं परमाणु के आधार पर इन्हें बेनकाब करने का कार्य कर रहा हूं। और मित्रों, सच तो सच होता है, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। तो जो परमाणु के आधार पर जो प्राप्त हुआ, सन 90 ईस्वी में काबा परिसर में मची भगदड़ में हुई मौतों का आंकड़ा सन 90 ईस्वी में 1485 यानी 1485 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 1994 ईस्वी में 285 से 300 हज यात्रियों की मौत हुई थी। उसके बाद सन 98 ईस्वी में 170 से 175 हज यात्रियों की मौत हुई थी। सन 2001 ईस्वी में 40 हज यात्रियों की मौत हुई थी। सन 2003 ईस्वी में 15 हाजियों की मौत हुई थी। सन 2004 ईस्वी में 250 हज यात्रियों की मौत हुई थी। सन 2005 ईस्वी में 9 यात्रियों की मौत हुई थी। सन 2006 ईस्वी में 346 लोगों की मौत हुई थी। और 2015 ईस्वी में 263 हज यात्रियों की मौत हुई थी। और साल 2024 ईस्वी में मक्का मदीना में हज यात्रा के दौरान 900 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो संख्या के हिसाब से जो भी ये बात कर रहे हैं कि काबा परिसर में हज यात्रा के दौरान कभी भगदड़ नहीं मची, उनका यह उत्तर है, वो भी प्रमाणों के साथ। हवा में बातें नहीं की जा सकती, मैं नहीं करता। तो काबा परिसर में मची भगदड़ में
में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई थी, साल 1990 में 1485 लोगों की मौत हुई थी। 100 ट्विटर हैंडल जो आज कुंभ में घटे अप्रिय घटना पर जो आज सक्रिय हैं, वो तब कहाँ थे जब मक्का में 10,000 मौतों पर क्यों खामोश थे? तब लोगों के मुंह में दही क्यों जम गई थी? और रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, सरदेसाई साहब, राहुल कंवल, बरखा दत्त इन ऐसी घटनाओं पर क्यों मौन थे? प्रस्तुत मौतों के आंकड़े जो मक्का में हज यात्रा में हाजियों की मौत हुई थी के आंकड़े मक्का की सरकार के द्वारा दिए गए थे। वहाँ पर किसी ने इस बात की मांग नहीं की कि सरकार सही आंकड़ों को पेश करने का कार्य करे, और जो भी सही आंकड़े पेश करने की बात कर रहे हैं, ये ईमानदारी से बताएं इन्होंने अपने शासनकाल में कितनी ईमानदारी से सही आंकड़े पेश किए। मक्का की सरकार के द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट के बाद अब मैं वर्तमान में जब CNN, डेली मेल, BBC, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा आरंभ में महाकुंभ पर कोई रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये अप्रिय घटनाएं घटी तो CNN, डेली मेल, BBC, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स सक्रिय हो गई, और हादसे की खबर आते ही ये सारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार अचानक ही हादसे की कवरेज करने लगे। और जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कुंभ में डुबकी लगाने से कोई स्वर्ग नहीं मिलता, जो भी लोग ये बात कर रहे हैं कि कुंभ में डुबकी लगाने से कोई स्वर्ग नहीं मिलता, तो कृपया ये बताएं कि हज पर जाने से कौन सा स्वर्ग मिल जाता है? क्या मस्जिद जाने से कौन सा जन्नत मिल जाता है? चर्च में जाने से कौन सा जन्नत मिल जाता है? और आज जिंदगी भर पाप करने वाले भी आज पुण्य और पाप पर ज्ञान दे रहे हैं, और कुछ तथाकथित बुद्धिमान बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि कुंभ से गरीबी खत्म नहीं होती। तो क्या ये बताएंगे कि हज यात्रा में हज का आयोजन करने से कौन सी गरीबी दूर हो गई? और मस्जिद में क्षमा कीजिएगा, और चर्च में जाकर के कैंडल जलाने से कौन सी गरीबी दूर हो गई? और आज कुछ जोकर और बिहार का बेड़ा गर्क करने वाले महाकुंभ को फालतू बता रहे हैं। ये बात और है कि ऐसे लोग कितने बड़े फालतू हैं, ये सबको पता है। तो जो महाकुंभ को फालतू बता रहे हैं, ये वही लोग हैं जो दरगाह पर अपना माथा टेकने जाते हैं। यदि इनके गुर्दे में थोड़ा सा भी दम है तो एक बार ये कह कर के देखें कि दरगाह पर माथा टेकना फालतू बात है, तब इनके मुख से ये बात नहीं निकलेगी, क्योंकि इनकी राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो जाएगा। तो आज जो भी व्यक्ति ये कह रहे हैं कि महाकुंभ को फालतू बता रहे हैं, जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो फालतू और काम की चीज में अंतर करना जानती है। यही कारण है कि ऐसे फालतू लोगों को जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और आज वीआईपी की भी बात की जा रही है, और वीआईपी की बात उनके मुख से मुखारबिंद हो रही है जिनकी पार्टी के सर्वेसर्वा तथा कथित पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से सन 1954 ईस्वी में
1000 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। लेकिन इस बात की का वर्णन, इस बात का जिक्र कभी भी रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, बरखा दत्त, राहुल कंवल, अभिषाल शर्मा, साक्षी जोशी, राजीव सरदेसाई कभी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अपने आप को लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ के रूप में शो करने वाले, प्रदर्शित करने वाले जुमराठी भी इस पर मुंह पर दही जमा के बैठे रहेंगे। और इन लोगों के मुख से एक मुखारबिंद होता है बात कि गोदी मीडिया। अब आप ही समझ सकते हैं कि कौन है गोदी मीडिया और गोदी मीडिया किस रूप में है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या आप यूं कहें कि ऐसे लोगों के लिए कि चोर चोर मौसिरे भाई। तो अब एक जिहादन बहन का कहना था कि यदि तुम्हारे भगवान हैं तो महाकुंभ में हुए भगदड़ में जो लोगों की मौतें हुई, तुम्हारे भगवान क्या कर रहे थे? तुम्हारे भगवान ने इनकी जान क्यों नहीं बचाई? तो मेरी जिहादन बहन जी अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जब मक्का में हज में 10,000 मौतें हुई थी, तो आपके अल्लाह क्या कर रहे थे? क्या चिर निद्रा में सोए हुए थे? क्या मदमस्त होकर सोए हुए थे? तो बेहतर होगा ऐसी बातों का प्रयोग न करें, वरना उत्तर तो मिलेगा ही। तो जो भी महाकुंभ पर आज ये शोर मचा रहे हैं, तो ये वो गिद्ध हैं, क्योंकि गिद्धों को लाशों का इंतजार होता है और जिसमें श्रद्धा होती है वो इस पर प्रश्न खड़ा नहीं करते। तो मित्रों, आप सब समझ गए होंगे कि इस महाकुंभ पर वो कौन से लोग हैं, किनके पेट में दर्द हो रहा है और कौन वो लोग हैं, क्यों ये सब महाकुंभ के आयोजन का विरोध कर रहे थे। जय श्री राम।